क्योंकि पूरा वोकेबलरी का सेक्शन हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी और वोकेबलरी का मैं आपको कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ कि हम 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या 500 पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबलरी पे वीडियोस बंद नहीं होंगी। ज़रूरत पड़ेगी तो दो दो वीडियो मैं दिन में अपलोड करूँगा। ठीक है, एक वीडियो वोकेबलरी पे कर दूंगा, एक वीडियो आपका ग्रामर पोर्शन का कर दूंगा। ग्रामर पोर्शन की वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बोलने की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले मैंने टाइप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पीपल हैं। ठीक है, और हेल्थ और डिसऑर्डर, इसमें हेल्थ और डिसऑर्डर मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, इसमें नॉलेज और लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इसमें साइंस और स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ होंगी। मतलब पर्टिकुलर टाइप को हमने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया, जिससे आपको कम टाइम में और एफिशिएंट वे में डाटा मिल पाए और आप समझ पाएँ चीज़ों को। ठीक है, बेहतर तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ पीपल से। टाइप्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के प्रकार। ठीक है, अब इसमें लोगों के प्रकार में मैंने आपको 7 वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिसेंथ्रोप एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे लोगों को हेट करता है या उनको अवॉइड करता है, दूसरे लोगों से मिलना जुलना अवॉइड करता है। आपके आसपास के लोगों से आप रिलेट करते हुए चलेंगे टाइप्स ऑफ पीपल में कि हाँ, हमारे आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे मिसेंथ्रोप। ठीक है, अब एथिस्ट, जो भगवान में नहीं मानता। ठीक है, जो नास्तिक पर्सन होते हैं, नास्तिक बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो नास्तिक लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एथिस्ट। ये चीज़, अच्छा मैं ट्रिक्स नहीं बताते चलूँगा छोटी छोटी चीज़ों की, क्योंकि बहुत सारे हम वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं, तो ट्रिक्स से बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते आप। कुछ चीज़ें आप ट्रिक्स से याद रख लोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट याद रखें। कुछ जो बिल्कुल रिलेट कर रही होंगी ट्रिक्स, अभी मैं कुछ भी ट्रिक बना के आपको बता दूंगा तो भूल जाओगे आप। ठीक है, जो सच में रिलेट कर रही होंगी ट्रिक्स, उन चीज़ों की हम ट्रिक्स पढ़ेंगे। बाकी जो है वो आपको डायरेक्ट याद करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस का खेल है। अब पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ये दो वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से हम इन चीज़ों का एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। ठीक है, दो टाइप के पर्सन को ये दिखाता है। मान लो कोई व्यक्ति है जो एक ग्लास को आधा भरा हुआ बोलता है, तो वो व्यक्ति होगा ऑप्टिमिस्ट। मतलब वो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखता है। ठीक है, अगर वही व्यक्ति इसी ग्लास को देखकर बोलता है कि ये ग्लास आधा खाली है, तो वो व्यक्ति होगा पेसिमिस्ट। मतलब वो व्यक्ति हर चीज़ की नेगेटिव साइड को देखता है। सिंपल है। ठीक है, ये एग्जांपल हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और अच्छे से हमें याद है। तो पॉजिटिव साइड को जो देखेगा वो होगा ऑप्टिमिस्ट, नेगेटिव साइड को जो देखेगा वो होगा पेसिमिस्ट। ठीक है, अब एक और वर्ड है स्टोइक। ठीक है, स्टोइक मतलब होता है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपने पेन को सहन करता हो बहुत, मतलब उसकी फीलिंग्स शो नहीं करता हो, ना कोई कंप्लेन करता हो। ठीक है, जैसे हमारे घर में पापा होते हैं, आप लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। ठीक है, तो स्टोइक वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं स्टोन से। इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि स्टोइक और स्टोन आप मिलता जुलता आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोन मतलब होता है पत्थर, मतलब रिजिड होता है बहुत। ठीक है, जो मतलब कुछ भी शो नहीं करता है, एंड्योर अपना पेन शो नहीं करता है, एंड्योर करता है मतलब सहन करता है उस चीज़ को। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा स्टोइक पर्सन। ठीक है, अपने पापा को आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्तुरिस्ट। और एल्तुरिस्ट मतलब होता है समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। मतलब दानी व्यक्ति को, आप बहुत ज़्यादा दानी व्यक्ति को
एल्तुरिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे चैरिटेबल डोनेशंस करते हो, ठीक है, दान करते हो, पुण्य का काम करते हो, ऐसे व्यक्ति को हम एल्तुरिस्ट बोल देंगे। अब फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट और एल्तुरिस्ट ये दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर मीनिंग के ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो हैं वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, मैनकाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट कर दूंगा मैं इसको, और समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प पीपल हु नीड इट, ठीक है। अब ये तो हो गया चैरिटेबल डोनेशंस, ये आपको वर्ड से याद रखने होंगे। एल्टुरिस्ट कौन सा व्यक्ति होगा? जो चैरिटेबल डोनेशंस करेगा। और फिलेंथ्रोपिस्ट कौन सा व्यक्ति होगा? जो सब लोगों से प्यार करेगा, ठीक है। और पैसा देने वाले व्यक्ति को, पैसे बांटने वाले व्यक्ति को भी हम लोग बोल सकते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन के ऑप्शंस में आ गए तो कंफ्यूज हो सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, जो है हेल्थ एंड डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें हम बीमारियों के बारे में देखेंगे ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बीमारी से, जो कि है एमनीजिया। एमनीजिया मतलब होता है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो अभी आपने एक मूवी देखी होगी सैयारा, उसमें जो लड़की रहती है उसको यही बीमारी होती है, ठीक है। वो भूल जाती है, और जो उसका लवर रहता है उसको ही भूल जाती है, और चाकू वाकू मार देती है उसको, उसकी हालत ख़राब हो जाती है बेचारी की, ठीक है। या फिर आप गजनी, गजनी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी से आपको याद रखना है एमनीजिया वर्ड, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। और सेकंड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है एक बहुत छोटी सी जगह में रहने का डर। नेक्स्ट, अच्छा, फोबिया मतलब जिस भी बीमारी के एंड में आपको फोबिया दिखेगा उसका मतलब होगा डर, ठीक है। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटी सी जगह में रहने का डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। हाइड्रोफोबिया हम जानते हैं, हाइड्रो वर्ड से आपको समझ जाना है कि वाटर से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया से आपको समझ जाना है वाटर से रिलेटेड बात हो रही है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक, अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटे से हेडेक को भी लोग ऐसा समझने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा कुछ उनके साथ होने वाला है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी इलनेस। मतलब जो बीमारी आपको है भी नहीं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मुझे ऐसी बीमारी या ये बीमारी मुझे हो चुकी है, ठीक है। लास्ट हमारा हेल्थ और डिसऑर्डर का वर्ड होगा इंसोम्निया, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं जैसे अपना बताऊं तो मुझे इंसोम्निया है, क्योंकि रात में 1:20 टाइम हो रहा है और मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंसोम्निया इज़ द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो नहीं पाते हैं लोग, उसको इंसोम्निया बोल दो, सीधा सीधा मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट नॉलेज एंड लैंग्वेज पर हम लोग चलते हैं। तो क्रोनोलॉजी, आपने बहुत बार ये वर्ड सुन रखा होगा और बहुत लोगों के मुंह से सुन रखा होगा। जैसे हम लोग प्रेयर में लाइन लगाते थे ना, हाइट वाइज, लाइक दिस। तो किसी भी इवेंट का ऑर्डर वो होता है क्रोनोलॉजी। जैसे हम प्रेयर में खड़े होते थे तो वो हो जाएगा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते थे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉनसॉर, अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड, म्यूज़िक एंड आर्ट, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट रट लेना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई ट्रिक इसमें बनती नहीं दिख रही है मुझे। तो फूड, म्यूज़िक और आर्ट को जिस व्यक्ति को पसंद होता है या जो इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसको हम बोल देंगे कॉनसॉर। लेक्सिकोग्राफर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कैसे? अ पर्सन हु राइट्स और एडिट डिक्शनरीज। डिक्शनरी वर्ड को आपको डायरेक्ट रिलेट करना है लेक्सिकोग्राफर से, ठीक है। अब देखो, हमारे गली मोहल्ले में हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। जैसे सारी चीज़ों की नॉलेज तो देखो किसी को नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ों की नॉलेज होती है उस पर्सन को,
लाइक डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी चीज़ है वो कहाँ मिलेगी, किस दुकान पर मिलेगी, ऐसी टाइप की नॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आपकी लाइब्रेरी में, किसी लाइब्रेरी में आप जाते होंगे, वहाँ पर कोई भैया होंगे सीनियर, उनको आपकी पढ़ाई के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस आप लोग उनसे पूछते होंगे, वो झट से आंसर दे देते होंगे। तो ऐसे पर्सन को, जो सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं ओमनीशिएंट। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है फिलेटलिस्ट। ये जो है ऐसे पर्सन्स होते हैं जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट या स्टडी करते हैं स्टैम्प्स को। स्टैम्प्स आपने देखे होंगे। ठीक है, तो लिस्ट वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट को कलेक्ट करने वाले, मतलब स्टैम्प्स की लिस्ट बनाने वाले, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो है सेक्शन बचता है, और लास्ट के 5 वर्ड हमारे बचते हैं साइंस एंड स्टडीज़ के। अब इसमें तो ज़्यादातर हम ये जो स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं, एकॉस्टिक्स आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्टडी ऑफ साउंड को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी हम लोग ट्रिक वगैरह नहीं बनाने वाले हैं। एकॉस्टिक्स से आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ साउंड को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आपने देखा होगा, अभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो हिस्ट्री में आप लोग प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ साइट्स। आप प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में। ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ने वाले हैं, उसमें ह्यूमन हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे। ठीक है, प्री हिस्ट्री का ये एक्सकवेशन होते थे साइट्स के, जैसे हड़प्पा वगैरह मिले, उसकी स्टडी को हम ओवरऑल बोलते थे आर्कियोलॉजी। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो वर्ड आपको जहाँ भी दिखे, आपको सीधा टपक जाना है ह्यूमंस वर्ड। एंथ्रो वर्ड आपको जहाँ भी दिखे, आपको सीधा रिलेट करना है ह्यूमंस से, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। इसी पर्टिकुलर वर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंथ्रो वर्ड आपको जहाँ दिखेगा, आप लोग ह्यूमंस से रिलेट करेंगे उसको। ठीक है, अब बात करते हैं डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी सीधा सीधा आप देख सकते हैं डर्मा। डर्मा एक कंपनी है जो स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है। तो डर्मा से, डर्मेटोलॉजी से आप याद रखेंगे स्टडी ऑफ स्किन डिजीजेस। एंटोमोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। वॉर्म्स एंड इंसेक्ट से आप याद रखेंगे। ठीक है, अब एंटोमोलॉजी में क्या ढूंढ सकते हैं हम ट्रिक। पहले 3 वर्ड आप देख सकते हैं, एंट। एंट मतलब चींटी। चींटी से आप डायरेक्ट याद रख लेंगे वॉर्म्स एंड इंसेक्ट को। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और कोई सजेशन अगर आपका हो, कोई चेंज हम कर सकते हो, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ये माइंड मैप का तरीका आपको कैसा लगा पढ़ने का। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में। और वीडियो को मैं शॉर्ट रखूँगा अगली बार से, इतनी लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा। ठीक है, और वोकेबलरी की कोई लिमिट नहीं रहेगी, पहली बात। और मेरा सजेशन अगर आप मानो तो ट्रिक्स से चीज़ों को ज़्यादा याद ना करो तो ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल 50 अगर आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो उसमें 5-6 ट्रिक्स या 10 ट्रिक्स आप कर सकते हो। वो वर्ड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे क्लियर ट्रिक दिख गई कि स्टोइक वर्ड है, तो हमने इसको स्टोन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट हम लोग सब जानते हैं, आधा ग्लास भरा हुआ आधा ग्लास खाली। तो ऐसे आप ट्रिक्स बना सकते हैं, बट हर वर्ड की आप ट्रिक बनाने जाओगे तो भूलोगे, गारंटी है। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल नया है। ठीक है, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट जो है वो लाता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।